जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार बनेंगे या अखिलेश यादव जी या बहन मायावती या कोई और बनेगा? सर क्या नाम है आपका? सुनील यादव जी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? मुख्यमंत्री ईवीएम बनेगा। अच्छा। अगर कंटिन्यू ईमानदारी से चुनाव होता है हाँ तो मुख्यमंत्री अखिलेश के अलावा कोई नहीं बन पाएगा 20-25 साल तक। हाँ। लेकिन अगर ईवीएम का खेल हुआ हाँ तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही कोई बनेगा। तो ये बताइए, अगर ईवीएम का खेल होता तो 2024 में 37 सीटें आई हैं। उनको जितना जीतना रहता है हाँ। उतने पे उनका टारगेट रहता है। अच्छा। जितनी सीटें उनको चाहिए 200-400 500 1000 वोट से जहाँ बैलेंसिंग होता है हाँ। केवल छेड़छाड़ उसी में करते हैं भाजपा वाले। जहाँ 10-15-20 हज़ार का मार्जिन होता है भाजपा वाले वहाँ पर उस पर अपना हाथ नहीं मारते हैं। अगर सिंगल सीट पे चुनाव होता है हाँ। तो वहाँ खुद नहीं जीतेंगे, वो दूसरी पार्टी को जिता देंगे। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि अगर ईवीएम का खेला होता 400 पार आती 2024 में। वो कहने का है। इसके पहले देखिए चुनाव में जो बंगाल में चुनाव हुआ हाँ। उसमें परिणाम आने से पहले ही ये साबित कर देते हैं कि इतने बजे बक्सा खुलेगा, इतने बजे काउंटिंग होगी, इतने बजे हम जीत जाएंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है, ये सच है। सच है ये। सच है ये कि पहले से वो बिल्कुल टारगेट में रहते हैं। जहां कम मार्जिन है वहां अपना प्रत्याशी पहले से ही ईवीएम में सेट करते हैं। एक कैमरा आप 8,500 हज़ार का लीजिए, आप बैठ करके मोबाइल से उसको डील करिए, वो बात भी करेगा, वो घूमेगा भी। हाँ। एक ईवीएम मशीन है, वो क्यों नहीं हैंग होगी बताइए? उसमें क्यों छेड़छाड़ नहीं होगा? उसमें ऐसा क्या लगा है जो छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी? पहले से उनका टारगेट है कि जहाँ 1000-500 का मार्जिन है उस पहले से फिट किए रहते हैं और कोई पकड़ नहीं पाता है। अगर चुनाव होता है 2500 पे, निकलता है 2600 वोट। हम सोराव विधानसभा में काउंटिंग में मौजूद था। हाँ। गीता पासी के। हाँ। जहाँ 400-500 की मार्जिन थी वहाँ बिल्कुल 100 वोट 150 वोट एक्स्ट्रा निकल जाता है। आपके कहने का मतलब बंगाल में खेला हो गया। खेला तो हो ही करता है, खेला से ही जीत रहे हैं। जो चुनाव जीत रहे हैं, अगर चुनाव हो जाए बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। हाँ। वहाँ हुआ पंजाब में। हाँ। देखिए बैलेट पेपर से हुआ। नहीं, ये बताइए, बीजेपी वाले तो कहते हैं अगर ऐसा खेला करना होता तो केरल में भी कर लेते, केरल में, तमिलनाडु में भी कर लेते। वहाँ 1000 वोट का मार्जिन ही नहीं है। 100 वोट 150 वोट से मार्जिन जहाँ है वहाँ खेला उनका चालू रहता है। जहाँ 10-15 हज़ार वोट का मार्जिन है वहाँ पर उनका खेला नहीं चल पाता है। वो मजबूर है खेला ना करने के लिए। हाँ। खेला अगर कर पाते, केवल 150 200 400 वोट का मार्जिन जहाँ रहता है वहाँ उनका खेला सेट रहता है। हाँ। वहाँ अपने कर्मचारियों को, अपने जो प्रशासन रहता है उनको दबाव बना करके वोट डलवा देते हैं। आप कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है, वहीं जो डिप्टी सीएम साहब हैं केशव मौर्य जी कहते हैं 2027 में सपा साफ हो जाएगी। वो जिस दिन सरकार बदलेगी, हाँ। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, हाँ। उनको जगह इसमें और कहीं नहीं है उनके पास। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ जाएं, जैसे फूलपुर में लड़े हार गए, हाँ। वो चुनाव कहीं से नहीं जीतेंगे। वो केवल बैकवर्ड को चूतिया बना रहे हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। बड़े नेता हैं सर। बड़े नेता हैं, जैसे ओबीसी के नेता नहीं है, खुद के नेता हैं। ओबीसी के नेता ना कहिए उनको। ओबीसी के नेता होते तो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको ना खा जाते। बीजेपी ने उनको पीडीए का काट रखा है। पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हुए, अनुप्रिया पटेल हुई। हाँ। ये सब अपने स्वार्थ में परेशान हैं। जिस दिन बीजेपी को छोड़ेंगी हाँ। ये लोग, ये घर के घाट के नहीं रहेंगे। इनका बिल्कुल उजाड़ा हो जाएगा, समझ लीजिए। डिप्टी सीएम साहब केशव मौर्य जी कहते हैं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी का मुंगेरी लाल का जो सपना है 2047 से पूरा ही नहीं होगा। वो अखिलेश को अगर गाली ना दें हाँ। तो भाजपा वाले उनको उसमें से निकाल दें, वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये लोग केवल बैकवर्ड का विरोध, अखिलेश का विरोध ना करें। हाँ। तो इनको कोई भाजपा में पूछने वाला नहीं है। इतना प्रॉपर्टी बनाए हैं। हाँ। कि वहाँ से निकलने के पहले ईडी इनके घर पहुँच जाएगी।
अगर भाजपा से थोड़ा सा भी विरोध कर दें, हाँ। सही बात बोल दें बैकवर्ड के सापेक्ष, तो केशव प्रसाद मौर्य भाजपा से निकाल दिए जाएंगे। निकाल दिए जाएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। नहीं, आरोप नहीं, सही है ये, आरोप नहीं, सही है। अनुप्रिया पटेल हुई, जिस दिन अनुप्रिया पटेल केशव प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो जाएं, हाँ। तो बैकवर्ड का राज चलेगा, फॉरवर्ड का राज नहीं चलेगा। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज के लिए, और निषाद पार्टी संजय निषाद जी, और इधर बस, देखिए। ओबीसी को साधने के लिए केशव जी, सब लोग अपने अनुप्रिया अपने पटेल- स्वार्थ में कर रहे हैं। हाँ। ये किसी के नहीं है। ये ना बैकवर्ड के हैं, न तो समाजवादी पार्टी के होंगे, न तो भाजपा के हैं। हाँ। ये खुद अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपनी पीढ़ी के बनाने के लिए हाँ। उसमें शामिल हैं। ये निकल भी नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से भाजपा से जा भी नहीं सकते हैं। हाँ। अगर ये मर्जी से निकल जाए तो इनको समझ लीजिए इनके जेल की हवा खाएंगे। अच्छा। ये अगर जबरदस्ती निकल जाए कि हम चले जाएं सपा में शामिल हो जाए, तो केशव प्रसाद मौर्य और को वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ ये नहीं पहुँचना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के बाद बहुत दूर है, ये जेल चले जाएंगे, इनको छोड़ने नहीं देंगे। थोड़ा सा अगर विरोध कर दें कि समाजवादी पार्टी का कहीं ये बुराई ना करें, हाँ। उनकी अच्छाई बताने लगे। अखिलेश जैसे अब पढ़े लिखे आदमी को कोई बनाना भी नहीं चाहता है आज के समय में। पढ़ा लिखा आदमी को बागडोर देना नहीं चाहते हैं, ऐसे आदमी को बागडोर देना चाहते हैं जिसको हम हर जगह घुमा सकें। यानी पढ़े लिखे नेता नहीं चाहिए, समाज में नहीं, घूमने वाला चाहिए। नीचे से लेकर के ऊपर तक बता रहे हैं। हाँ। या तो वो बनेगा हाँ। जो बिल्कुल दबंग हो, या तो वो बनेगा जो निम्न हो। पढ़े लिखे आदमी को कोई बागडोर नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हरा दिए जाते हैं। आखिर ये बताइए, ये योगी जी का 9 साल कैसा रहा ये? देखिए, काम योगी जी मुसलमान की बुराई कर रहे हैं। योगी जी मुसलमान की बुराई करते हैं, लेकिन आधार कार्ड ढूंढ ढूंढ करके मुसलमानों को आवाज दे रहे हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में देख लीजिए, किसी भी ग्राम पंचायत में तो सर्वोपरि मुसलमान है। अगर मुसहर जाति का है, किसी पेड़ के नीचे छप्पर बनाया है, तो उसका कहते हैं आधार कार्ड बनवा के पहले इसको आवाज दीजिए। क्या विरोध कर रहे हैं बताइए? विरोध कर रहे हैं, ये केवल गुमराह कर रहे हैं बस। योगी आदित्यनाथ जो दे रहे हैं, जैसे हम धर्म की राजनीति करके हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग 60 साल पीछे, बैकवर्ड 60 साल पीछे चला गया, 60 साल पीछे चला गया। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से फॉरवर्ड ही हर एक बड़ी सीट पर विराजमान है। भाजपा वाले ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है। नहीं, इसमें पीडीए है, पीडीए इसमें दलित पिछड़ा सब है। और जब जितने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जोड़ के चलेंगे आप, तो आपकी सरकार नहीं बनने, तो आपको खुदे लड़ा रहे हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। और हमारे पूर्वज पूजा करते चले आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम, बगल वाला भाजपा में वोट दे रहा है। एक ही पिछड़ा व्यक्ति भाजपा में वोट दे रहा है। अब वो परेशान है कि बगल वाला मुसलमान है, यादव कहीं मुसलमान साबित करने में लगा है। अच्छा। अगर भाजपा में जा रहा है, अगर वो अपराधी किस्म का है, तो भाजपा में शामिल हो गया तो हिंदू हो गया। और वही बैकवर्ड हिंदू अगर वो समाजवादी पार्टी में है, तो उसको कह रहे हैं मुसलमान का साथी है, मुसलमान है। तो क्या आप कह रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता हैं बीजेपी की तरफ जाएंगे? नहीं, बीजेपी की तरफ जाए ना जाए, वोट तो देखिए, अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव करवा दिया जाए, तो कोई भी पार्टी, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। सबकी जमानत जब्त हो जाएगी बैलेट पेपर से।